नमस्कार, मैं वेदांत तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे जनरल एंट्री क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं जनरल एंट्रीज के, और ट्रिक्स क्या है जनरल एंट्री करने की। ट्रिक्स में आज हम सीखेंगे कैसे कोई भी जनरल एंट्री जो आपको पता हो या ना पता हो उसको 5 से 10 सेकेंड में किस प्रकार से कर लें। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल एंट्री होती क्या है। जनरल एंट्री मेथड है हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जनरल अकाउंट में। मतलब हमारे पास एक जनरल अकाउंट होता है जिसमें हम कुछ एंट्रीज पोस्ट करते हैं और उस जनरल में उस एंट्रीज के करने के प्रोसीजर को हम जनरल एंट्री कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में जनरल एंट्री वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम जनरल अकाउंट में एंट्रीज पोस्ट करते हैं। जनरल एंट्री करते वक्त या कोई भी अकाउंटिंग वर्क करते वक्त अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के करना होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट्स की जो है डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है सबसे पहले जान लीजिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट इफ वन अकाउंट डेबिटेड एंड अनदर मस्ट बी क्रेडिटेड। मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होंगे वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, और अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है तो वो कभी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप एक दुकान पे पेन लेने गए। शॉपकीपर से आपने कहा मुझे एक पेन दे दीजिए। शॉपकीपर ने आपको पेन दिया, आपने उसके बदले उसको पैसा दिया। तो इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। पहला, आप पेन पा रहे हैं, दूसरा आप कैश दे रहे हैं। मतलब पेन आपके पास आ रही है और कैश आपके पास से जा रहा है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। जनरल एंट्री करते वक्त 3 रूल्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। आइए हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। यहाँ पे पर्सन से कंफ्यूज मत होइएगा। पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। इसका स्टेटमेंट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। स्टेटमेंट है इसका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो पा रहा है, जिसके पास आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए और जिसके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। मान लीजिए आप कैश पेड कर रहे हैं एक कोई व्यक्ति है सोनू को। सोनू से आपने कुछ लिया था, उसके बदले आप उन्हें कैश दे रहे हैं। तो सोनू पा रहे हैं कैश, सोनू पा रहे हैं और आपके पास से जा रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जो पा रहा है उसको डेबिट कर लीजिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। सोनू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी जनरल एंट्री पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जनरल एंट्री पे ट्रिक्स जब हम सीखेंगे उसके बाद आप 10 सेकंड के अंदर कोई भी जनरल एंट्री आपको आती हो या ना आती हो, आप उसको करने में सफल रहेंगे। दूसरे अकाउंट पे हम बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में वो सारे एक्सपेंस आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस या इनकम आपकी होंगी वो सारे मशीन में आएंगे। मतलब एसेट्स, लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, सब आते हैं।
इसका स्टेटमेंट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी कैश दे के, तो आपके पास आ क्या रही है? मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी को डेबिट कर दीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर आपको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं समझ में आता, फिर भी आप ट्रिक्स के बाद जनरल एंट्री करने लग जाएंगे। तीसरे अकाउंट की हम बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। मतलब जो आपके एक्सपेंस हो उसको डेबिट कर दीजिए और जो आपकी इनकम हो उसको क्रेडिट कर दीजिए। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन रिसीव करेंगे, आपके पास कैश आएगा और क्रेडिट कर दीजिए आपकी जो इनकम, जहाँ से आ रही हो इनकम, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब आगे हम चलते हैं अपने मेन ट्रिक्स की तरफ। ट्रिक्स आप पूरी देखिए और ट्रिक्स देखने के बाद अगर आप डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं आता, फिर भी आप जनरल एंट्री करने लग जाएंगे। आइए अब ट्रिक्स देखते हैं कैसे ट्रिक्स से करते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो अगर आप कुछ पा रहे हैं तो उसके बदले कुछ दे भी रहे होंगे, चाहे वो पैसा दे रहे हो चाहे कुछ और एक्सचेंज कर रहे हो। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपके पास कुछ आता है तो उसके बदले कुछ आप देते हैं। इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन सम आइटम इंक्रीजेस एंड सम आइटम डिक्रीजेस। और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि जितना इंक्रीज होगा, जिस अमाउंट से इंक्रीज होगा आपके पास, सेम अमाउंट से डिक्रीज भी होगा। जिस अमाउंट से इंक्रीज होगा आपके पास, सेम अमाउंट से डिक्रीज भी होगा। आइए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने पेन खरीदा, आप पेन खरीदने गए, 5 रुपए की आपने पेन खरीदा, तो इंक्रीज क्या हो रहा है? आप पेन खरीदे, पेन आपके पास आई, इंक्रीज आपके पास पेन हो रही है। कम क्या हो रहा है? डिक्रीज क्या हो रहा है? आपने पैसा पेमेंट किया दुकानदार को, आपके पास कैश कम हुआ, बैंक कम हुआ, जहाँ से भी आप पेमेंट करेंगे वो पैसा कम हुआ। जो चीज़ इंक्रीज हो उसको डेबिट पे रख दीजिए, जो चीज़ डिक्रीज हो उसको क्रेडिट पे रख दीजिए। जनरल एंट्री आपकी बन गई। करना क्या है? जो चीज़ इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो चीज़ डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। फिर से एक बार, जो चीज़ इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो चीज़ डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल की जनरल एंट्री करते हैं, तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो गई? हमारे पास पेन इंक्रीज हो रही है तो पेन को हम डेबिट साइड रखेंगे, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश को क्रेडिट साइड रखेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो हो गया डेबिट और क्रेडिट के थ्रू, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू है। अब हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे जिसमें ना आपको डेबिट की ज़रूरत होगी ना क्रेडिट की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इंक्रीज हो रहा हो उसे ऊपर लिख दीजिए, जो चीज़ डिक्रीज हो रहा हो उसे नीचे लिख दीजिए और आगे टू लगा दीजिए। क्या करना है? जो चीज़ इंक्रीज हो रहा हो उसको ऊपर लिख दीजिए, जो चीज़ डिक्रीज हो रहा हो उसको नीचे लिख दीजिए और टू लगा दीजिए नीचे वाले के आगे। हो गई, आपकी एंट्री बन गई।
आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने फर्नीचर सेल किया फॉर कैश के, कैश पे आप फर्नीचर बेचे, तो आपके पास आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। जा क्या रहा है? फर्नीचर जा रहा है। तो हम सेकंड फार्मूला से लगाते हैं जिसमें ना डेबिट की ज़रूरत है ना क्रेडिट की। ठीक, हम उससे जनरल एंट्री करेंगे। हमारे पास कैश आ रहा है तो हमने कैश ऊपर रख दिया। हमारे पास से जा क्या रहा है? फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर हमने नीचे रख दिया और नीचे वाले के सामने 2 लिख दिया। हो गई जनरल एंट्री तैयार। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए आप सोफ़ा परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पे मिस्टर ए से। ठीक, तो आ क्या रहा है आपके पास? सोफ़ा आ रहा है और आप अभी पेमेंट कर नहीं रहे हैं, तो कैश आपके पास से जा नहीं रही है। लेकिन कुछ ना कुछ डबल एंट्री प्रिंसिपल होने के नाते, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होने के नाते कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना ही करना है। अगर आपके पास डेबिट हो रहा है, कुछ आ रहा है तो कुछ देना होगा ही। तो हम क्या करेंगे? हम मिस्टर ए को क्रेडिट साइड लिख देंगे। मतलब सोफ़ा आ रहा है तो सोफ़ा को हम ऊपर लिख दिए, और जा रहा है मिस्टर ए के पास कम हो रहा है सोफ़ा, तो मिस्टर ए को नीचे लिख देंगे और उनके सामने 2 लगा देंगे। आइए एक और एंट्री देखते हैं। 11th क्लास में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली एंट्री है ड्राइंग से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ड्राइंग की एंट्री ज़रूर आएगी। मान लीजिए मिस्टर बी ऑनर हैं और वो कैश ड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। आपको बता दें, अगर कोई भी चीज़ पर्सनल यूज के लिए होता है तो वो ड्राइंग अकाउंट में चार्ज होता है। इंक्रीज क्या हो रहा है? वो पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्या होगा? हम कैश में उन्हें पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास डिक्रीज होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जो चीज़ इंक्रीज हुआ उसे ऊपर लिख दीजिए ड्राइंग अकाउंट, जो चीज़ डिक्रीज हुआ उसे नीचे लिख दीजिए टू कैश अकाउंट, और कैश के जो नीचे लिखेंगे उसके सामने 2 लिख दीजिए। एक बार इसको हम डेबिट और क्रेडिट के भी थ्रू समझ लेते हैं। जो चीज़ आया, जो चीज़ इंक्रीज हुआ उसे डेबिट साइड, जो चीज़ डिक्रीज हुआ उसे क्रेडिट साइड। ठीक, तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब